आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ऐसा माना जाता है कि किसी समष्टि में एक जीन की एलील आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहती है। हार्डी-बीनबर्ग के बीजगणितीय समीकरण की सहायता से इसकी व्याख्या कीजिए। तो हार्डी-बीनबर्ग के जो गणितीय समीकरण है उसके आधार पर हमें इस बात की व्याख्या करनी है कि किसी समष्टि में जीन की जो आवृत्ति दर है, एलील आवृत्ति दर है, वो लगभग स्थिर रहती है या फिर एक समान रहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किसी समष्टि में किसी समष्टि में जीन आवृत्ति जीन आवृत्ति जो है स्थिर है। जीन आवृत्ति स्थिर है, इसका मतलब क्या है? वहां पर किसी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से वहां पर उद्विकास का प्रक्रम नहीं होता है। ठीक है, और जीन आवृत्ति स्थिर होने के हार्डी-बीनबर्ग क्या कारण होता है कि एक समष्टि में जीन आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहती है? इसके हार्डी-बीनबर्ग के द्वारा कुछ परिस्थितियां दर्शाई गई है जिन कारणों से जीन आवृत्तियां एक समान रहती है। परिस्थितियां जिनके कारण जीन आवृत्ति स्थिर रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। इनको हम आगे देखते हैं, लिखते हैं। हार्डी-बीनबर्ग द्वारा लगभग 5 परिस्थितियां दर्शाई गई थी जिनको हम लिखते हैं कि किन कारणों से ये जीन आवर्ती दर स्थिर रहती है। तो इनमें निम्न परिस्थितियां हो सकती है। पहली परिस्थिति ये है कि संयोग जीनों का जो संयोजन होता है या संयोग होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। स्थिर जीन आवृत्ति स्थिर रखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी बात पर निर्भर या नहीं होना चाहिए, दूसरे किसी कारकों पर संयोगित या निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण होता है कि इनमें परस्पर उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जीनों की जो स्थितियां हैं क्रोमोसोम पर, उनमें किसी प्रकार का जीन में उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर जीनों में उत्परिवर्तन हो जाएगा तो वहां पर जीन की आवृत्ति स्थिर नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट या परिस्थिति ये हो गई। तीसरा हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जो जीव होते हैं उनका समष्टि के बाहर नहीं होना चाहिए। उनका देशांतरण, उनका क्या नहीं होना चाहिए? देशांतरण। व्यक्तिगत जीव यानी कि जो व्यक्ति विशेष जीव होते हैं, जीवों का देशांतरण, ठीक है, यहाँ पर ये देशांतरण है जो कि मूल समष्टि के बाहर नहीं होना चाहिए। समष्टि के बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी जो आवृत्तियों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगला हो जाता है कि समष्टि अधिक वृहद या बड़ी होनी चाहिए। समष्टि अधिक वृहद होनी चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया, चौथा हो गया अपने। अब अगली जो है वो है कि समस्त जीव जीनों में अगली पीढ़ी में जाने के समान अवसर। जीनों में अगली पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि मातृ या जनक से संतति वाली पीढ़ी में जाने के लिए अवसर समान होने चाहिए।
सभी जीनों के लिए। ये सारी शर्तें या परिस्थितियां होती है जब जीन आवृत्ति क्या होती है, स्थिर रहती है, यानी कि उनकी आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे परिस्थिति। अब हम इनको बताते हैं कि हार्डी बीनबर्ग अवधारणा में, हार्डीबर्ग जो वीनबर्ग अवधारणा दी गई थी हार्डी और वीनबर्ग नामक वैज्ञानिकों द्वारा, उन्होंने इसको किस प्रकार से गणितीय बीजगणितीय रूप में दर्शाया था। बीजगणितीय रूप किसने दर्शाया था? हार्डी वीनबर्ग, हार्डी वीनबर्ग संबंध। ठीक है, तो हार्डी और वीनबर्ग ने एक गणितीय रूप के द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जीनों की आवृत्ति को स्थिर रहने को दर्शाया था। और इस प्रकार से दर्शाया था, ए स्क्वेयर प्लस 2 बड़ा ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए स्क्वेयर इज इक्वल 1। ठीक है, अब यहाँ क्या है इनका अर्थ, ए का, छोटे ए का, तो ए स्क्वेयर का यहाँ पर अर्थ होता है कि जो समयुग्मजी प्रभावी जो जनक होते हैं, प्रभावी जो जीन प्रारूप, जिन जनकों के जीन प्रारूप होते हैं, जीनों का जो प्रारूप होता है समयुग्मजी प्रभावी, उनकी आवृत्ति। दूसरा हम देखते हैं 2a स्मॉल ए। ठीक है, इसका यहाँ पर अर्थ है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी यानी कि दोनों युग्मक एक असमान होते हैं। यहाँ पर विषम युग्मजी अप्रभावी। ठीक है, विषम युग्मजी अप्रभावी जीन प्रारूप की आवृत्ति। ये होगा ये। और अंतिम स्मॉल ए की स्क्वायर है, छोटे ए की स्क्वायर, उसे क्या दर्शाया गया है, उसे समयुग्मजी प्रभावी जीनोटाइप की, प्रभावी जीन प्रारूप की आवृत्ति। ये यहाँ पर जो बीजगणित के रूप में लिखे गए हैं उनको प्रदर्शित करता है। तो हार्डी वीनबर्ग के अनुसार जब ए स्क्वेयर तथा 2a और स्मॉल ए स्क्वेयर यानी कि समयुग्मजीवी प्रभावी, विषम युग्मजी अप्रभावी और समयुग्मजी प्रभावी जीन प्रारूप की आवृत्ति का योग जो है इस समीकरण के अनुसार एक रहता है, तो यहाँ पर जीन स्थिर, जीन आवृत्ति, जीनों की एलील आवृत्ति स्थिर रहती है, स्थिर रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। अगली पीढ़ी में यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, पीढ़ी दर पीढ़ी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।